दोस्तों, आज फिल्मसार एक बड़े ही अलग कॉन्सेप्ट पे बनी मूवी द परफ्यूम को डिस्कस करने जा रहा है। सो प्लीज बी विद अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आई एम श्योर यू विल एंजॉय। तो दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक जेल दिखाई जाती है जिसमें एक कैदी होता है जिसका नाम था जॉन। उसे जेलर घसीट के ले जा रहे होते हैं और जैसे ही जनता के सामने लाते हैं तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं, उसे कर्ज करने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं। उसे 2 दिन बाद सूली पे लटका दिया जाएगा, ये सुनकर सब खुशी से चिल्लाने लगते हैं। अब इसने क्या जुर्म किया है ये जानने के लिए तो हमें इसकी बैक स्टोरी जाननी होगी। तो स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और फिश मार्केट दिखाई जाती है जो कि शहर की सबसे गंदी और बदबूदार जगह थी। यहाँ एक औरत प्रेग्नेंट होती है और उसे लेबर पेन शुरू हो जाते हैं और वो वहीं पे एक बच्चे को जन्म देती है। ये उसका 5वां बच्चा था और पहले सभी बच्चे मरे पैदा हुए थे, इसलिए वो इसे भी मरा समझ के साइड कर देती है। लेकिन वो जिंदा था और वहां की बदबू से वो रोने लगता है। लोग ये देखते हैं कि इस लेडी ने अपने ही बच्चे को मारने की कोशिश करी है, तो उसे फांसी दे दी जाती है। ये बच्चा वो कैदी जॉन ही था। क्योंकि जॉन अनाथ था इसलिए उसे अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है। उस अनाथ आश्रम की हालत भी सही नहीं थी और वहां के बच्चे उसे मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो क्या पता उनमें से किसी बच्चे की जगह ना छिन जाए। ये अनाथ आश्रम की ओनर देख लेती है और सबको मारती है। उस औरत के लिए भी सारे बच्चे सोर्स ऑफ इनकम थे, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वो किसी न किसी को इन्हें बेच देती थी। 5 साल की एज तक जॉन कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन उसकी एक क्वालिटी सबसे यूनिक थी। उसकी सूंघने की शक्ति आम इंसानों से काफी गुना तेज थी। बड़े होते होते वो अपनी पावर से अवेयर होता है। वो बिना देखे ही सूंघ के चीजों को पहचान लेता था, चाहे घास हो, लकड़ी हो, पानी हो, सारी चीजों को। जब जॉन 13 साल का हुआ तो उसके लिए अनाथ आश्रम में जगह न होने की वजह से उसे जानवरों की खाल उतारने वाले एक कसाई को बेच दिया गया। लेकिन तभी उस औरत को कुछ गुंडे मार के उसके पैसे छीन लेते हैं। असल में जॉन को जो भी अपने से दूर करता था उसकी किसी न किसी तरह से मौत हो जाती थी। जैसे पहले उसकी माँ, फिर अनाथ आश्रम की ओनर, अब आगे वो कसाई जॉन से दिन के 15-16 घंटे खूब काम कराता था। एक दिन वो जॉन को अपने साथ पेरिस की गलियों में ले गया था। जॉन को बहुत अच्छी अलग अलग सी खुशबू आती है। जॉन जब इनके पीछे जाता है तो अपने आप को एक परफ्यूम शॉप के आगे पाता है। फिर उसे एकदम एक अलग सी खुशबू आने लगती है और तो वो इस खुशबू का पीछा करता है तो ये एक फल बेचने वाली खूबसूरत सी लड़की में से आ रही थी। वो उसका पीछा करता है। वो लड़की समझती है कि वो फल खरीदने आया है तो वो उसे 2 फल देती है, लेकिन जॉन तो उसका हाथ पकड़ के पागल की तरह सूंघने लगता है। वो लड़की डर के भाग जाती है, लेकिन जॉन अपनी सूंघने की पावर से उस तक पहुंच ही जाता है और वो लड़की इसे देख के चिल्लाने लगती है। जॉन उसका मुंह बीच के बंद करता है ताकि और लोग ना सुन लें, लेकिन तब तक वो लोग वहां से जाते हैं। वो लड़की मर चुकी होती है और मरने के बाद उसकी खुशबू भी खत्म हो गई होती है। अब जॉन जानवरों की खाल की डिलीवरी देने एक व्यापारी के पास जाता है और देखता है कि ये तो एक परफ्यूम शॉप का मालिक होता है। इसका काम पहले तो बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अब बाजार में बहुत से परफ्यूम व्यापारी आ गए हैं तो इसका काम काफी डाउन हो गया है। जीन मौका पाकर इस मालिक के लिए मोरंगा साकी परफ्यूम बनाता है, वो भी बिना फॉर्मूला जाने, बस फ्रेग्रेंस सूंघ के। और वो और भी तरह के काफी अलग अलग टाइप के परफ्यूम्स बनाता है, इसेंशियल ऑयल्स और अल्कोहल को मिला के, जिनकी खुशबू एकदम डिफरेंट और मंत्र मुग्ध करने वाली होती है। इस परफ्यूम को सूंघ के तो व्यापारी को अपनी गर्लफ्रेंड की याद भी आ जाती है। जॉन के टैलेंट को देख के और इस आशा में कि अब उसका टाइम वापस आ जाएगा, उसका व्यापार फिर से चलने लगेगा, वो जॉन को उस कसाई से खरीद लेता है। और जॉन के जाते ही वो कसाई भी पानी में डूबकर मर जाता है। अब जॉन के आते ही उस व्यापारी का काम फिर से चलने लगता है। अब वो एक बार फिर से फेमस हो जाता है। वो जॉन को सारे तरीके सिखाता है परफ्यूम बनाने के, साथ ही साथ बताता है कि इस दुनिया में 12 एसेंस हैं जिन्हें ही मिलाकर अलग अलग परफ्यूम तैयार होते हैं। लेकिन अगर कोई 13वीं एसेंस ढूंढ ले तो वो दुनिया का सबसे अलग और बेहतरीन परफ्यूम बना सकता है। जॉन बोलता है मैं बनाऊंगा वो 13वां एसेंस। जॉन उस व्यापारी के सिखाए सभी तरीके इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी वो 13वां एसेंस नहीं बना पा रहा था, जिससे वो काफी निराश हो जाता है और इतना निराश हो जाता है कि वो बीमार भी पड़ जाता है। परफ्यूम का व्यापारी इस बात से काफी परेशान होता है, क्योंकि अगर जॉन नहीं रहा तो उसका बिजनेस भी ठप हो जाएगा। इसलिए वो जॉन से बोलता है कि तुम ग्रासो चले जाओ जो फ्रांस में है और वहां तुम 13वीं एसेंस बनाना सीख सकते हो। लेकिन जाने से पहले व्यापारी जीन से 100 फॉर्मूले जान लेता है अलग अलग टाइप के परफ्यूम बनाने के लिए। अब जॉन वहां से निकल जाता है और हर एक कदम के साथ उसे आजादी का एहसास होता है। अब उसका कोई मालिक नहीं था। इधर उस व्यापारी का घर गिर के टूट जाता है और वो मर जाता है। जॉन के आगे 2 रास्ते होते हैं, एक जो रोड से जाता है और एक जो पहाड़ों से जाता है। जॉन पहाड़ों वाला रास्ता चुनता है।
वहाँ कुछ दिनों तक वो एक गुफा में रहता है। बीच बीच में जॉन को उस फल वाली लड़की की खुशबू की याद आती थी। जब जॉन ग्रासो पहुंच जाता है तो रास्ते में उसे वैसी ही खुशबू आती है जैसी उस फल वाली लड़की से आई थी। वो देखता है कि वो एक बेहद ही खूबसूरत लड़की से आ रही थी। उसका पीछा करते करते वो एक महल तक पहुंच जाता है और वहाँ वो लड़की एक बहुत सुंदर घर में चली जाती है। वो घर एक एंटोनी नाम के बहुत ही अमीर आदमी का होता है। वो लड़की उसकी बेटी होती है और उसका नाम था लॉरा। जॉन उसे थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करता है। अब जॉन ग्रासो में एक जगह काम करने लगता है। यहाँ वो जानवरों की खाल और फूलों से परफ्यूम तैयार करने के 2 तरीके सीखता है और अब उसका अगला टारगेट होता है कि वो जो खुशबू उसे फील हुई उन लड़कियों में से वैसे ही परफ्यूम बनाए, यानी इंसानों की खाल का इस्तेमाल करके। जॉन एक लड़की को पकड़ लेता है और परफ्यूम बनाने वाले बड़े जार में डाल देता है, पर उसका ये तरीका फेल हो जाता है। अब वो एक प्रोस्टिट्यूट गर्ल को लाता है और उसे मार देता है। उस पर दूसरा तरीका यूज करता है, लेकिन इस बार वो उस लड़की की चमड़ी में से खुशबू निकालने में सफल हो जाता है। अब वो लॉरा के पीछे था और उसके घर पार्टी में जाता है। वो लॉरा को किडनैप तो नहीं कर पाता, लेकिन उस पार्टी से 2 जुड़वा बहनों को किडनैप कर लेता है और उन पर वही तरीका इस्तेमाल करके 2 और बोतल परफ्यूम की तैयार कर लेता है और उन लड़कियों की लाश को नदी में बहा देता है। और ऐसे ही और लड़कियों को किडनैप करके वो 12 बोतल तैयार कर लेता है। जब अलग अलग जगह लड़कियों की लाश मिलती है तो पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग डरे हुए होते हैं। सारी लड़कियों की लाश एक जैसी ही थी, यानी सबके बाल कटे हुए थे और बिना कपड़ों के। तो ये डिसाइड होता है कि कातिल एक ही है और उसने इन्हें किसी खास मकसद से मारा है। अब खबर आती है कि कातिल पकड़ा गया, लेकिन लॉरा के पिता एंटोनी को फिर भी अपनी बेटी की बहुत चिंता थी। वो ग्रासो छोड़ने का फैसला करता है। इधर जॉन को लॉरा चाहिए होती है, बस अपनी आखिरी बोतल फिल करने के लिए। जॉन लॉरा पर नजर रखे हुए था। इधर लॉरा के पिता अपनी बेटी के साथ शहर से जाने लगते हैं, मगर जॉन को लॉरा की खुशबू आने लगती है और वो उसके पीछे जाता है। इधर जॉन जहाँ रहता था वहाँ उस प्रोस्टिट्यूट का कुत्ता, जिसे जॉन ने सबसे पहले मारा था, जिसने सबसे पहले खुशबू निकाली थी, अपनी मालकिन के कपड़े और बाल खोद के निकाल लेता है और जॉन के साथ काम करने वाले लड़के को दे देता है। वहाँ पुलिस आ जाती है और वहाँ की तलाशी होती है, जिसमें सारी लड़कियों के कपड़े और बाल मिलते हैं। अब सबको पता चल जाता है कि असली कातिल जॉन ही है। सब जॉन को ढूंढने में लग जाते हैं। इधर लॉरा और उसका पिता एक होटल में रात बिताते हैं। लॉरा की सेफ्टी के लिए एंटोनी उसके कमरे की भी चाबी अपने पास ही रख लेता है, लेकिन जॉन बहुत शातिर था। पहले वो एंटोनी के रूम में जाता है, चाबी चुराता है और फिर लॉरा के रूम तक पहुंच जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन के पास एक और परफ्यूम की बोतल है जो कि लॉरा की है। एंटोनी जब लॉरा के रूम में चेक करता है तो लॉरा भी बाकी लड़कियों की तरह बिना कपड़ों के और बालों के पड़ी होती है, मरी हुई। एंटोनी बहुत ज्यादा दुखी होता है, आखिर वो अपनी बेटी को बचा नहीं पाया था। और जॉन 13 बोतल्स की एसेंस को एक बोतल में मिला के दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम 13वीं खुशबू तैयार कर लेता है। सिपाही जॉन को पकड़ लेते हैं और अब वो दिन आ गया था जब जॉन को सूली पे चढ़ाना था। उसे देखने के लिए पूरी भीड़ उमड़ पड़ी थी, लेकिन जॉन जब उस बोतल को खोलता है तो सारे सिपाही उसके पीछे मोहित हो जाते हैं। और जब जॉन लोगों के सामने आता है तो एक राजकुमार की कॉस्ट्यूम में उसे फांसी देने वाला भी बेकसूर साबित कर देता है उस खुशबू को सूंघकर। जब जॉन परफ्यूम वाले रुमाल को भीड़ में फेंकता है तो सब जैसे मोहित हो जाते हैं, प्यार के नशे में डूब जाते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। उन्हें देख के जॉन को एहसास होता है कि जिंदगी में उसे तो कभी सच्चा प्यार हासिल ही नहीं हुआ। वो चाहता था सब उसे प्यार करें, लेकिन सब उसे नहीं, उसके बनाई परफ्यूम से प्यार कर रहे थे। लेकिन तब तक सब होश में आते हैं, जॉन वहां से निकल जाता है। जॉन चाहता तो बचे हुए परफ्यूम से दुनिया पर राज कर सकता था, लेकिन अब उसके जीने का कभी कोई मकसद नहीं बचा था। उसे सच्चा प्यार करने वाला कोई नहीं था। जॉन अपने उस फिश मार्केट में वापस जाता है जहाँ वो पैदा हुआ था और सारा परफ्यूम अपने ऊपर डाल लेता है। उसकी खुशबू सूंघ के सारे लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं और उसे नोच नोच कर खा जाते हैं और चंद ही मिनटों में जॉन का नामो निशान धरती से मिट जाता है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट करके जरूर बताइएगा और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज।